प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। कसरत पारा सर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देखिए, लास्ट वीडियोज में आपको मैंने रासायनिक यौगिकों के सूत्रों के बारे में बताया था। एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चाहे वो एक परमाणु धनायन हो, चाहे ऋणायन हो, या बहुपरमाणु धनायन हो या ऋणायन हो। काफी एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको वो चीज क्लियर कर दी थी। अब हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों पर। रासायनिक संयोजन के नियम दो प्रकार के हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के दो नियम में आपके पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। जो पहला जो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का, ये दिया था एंटोनी लॉरेन लवाजिए ने। वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी लॉरेन लवाजिए। इस वैज्ञानिक ने इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिया था। अब ये नियम है क्या, वो समझ लीजिए। ये नियम इस बात को कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कुल जो द्रव्यमान है रासायनिक अभिक्रिया में वो संरक्षित रहता है, यानी ना तो नष्ट होता है और ना ही उसका निर्माण होता है। ये बात किसने कही थी? लवाजिए ने। बोले सुन लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कार्बन की अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन से, क्या बना? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, इसकी मात्रा 12 ग्राम हो गई। ऑक्सीजन का होता है 16, और यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 2। तो 2 का गुणा कर देंगे हम, 2 गुणा 16 ग्राम। कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 2 है आपका 16 ग्राम। ये हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 प्लस 16 दूनी 32, जोड़ दीजिए 44 ग्राम। यहाँ कितना हो गया आपका? 44 ग्राम। आप देख रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले अभिकारक होते हैं और तीर के बाद उत्पाद होते हैं। यानी अभिकारकों की क्रिया से जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो 44 ग्राम है, तो जो उत्पाद है उसका भी द्रव्यमान कितना है? आपका 44 ग्राम है। यदि द्रव्यमान ना तो घटा और ना ही बढ़ा। यही नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कुल द्रव्यमान क्या रहता है? आपका संरक्षित रहता है। इसे ही हम
द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। यह नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में रहते हैं, यानी जो भी परमाणु यौगिक बनाने के लिए सहयोग करेगा वो निश्चित अनुपात में ही सहयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। बात करते हैं जल की, H2O। देखिए हमारे H के दो परमाणु हैं। H का जो परमाणु भार एक होता है, एक दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 होता है। काट देंगे इनको, 2 कम 2 तो 16। यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का जो अनुपात है या परमाणु का जो अनुपात है वो 1:8 होगा, चाहे इसकी प्राप्ति का स्रोत कुछ भी हो। जल आप कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है उसका अनुपात क्या रहेगा, आपका 1:8 रहेगा। ऐसे देखें अमोनिया, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 परमाणु हैं, 1 या 3। तो अमोनिया जब बनेगा तो उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात रहेगा 14:3। यानी किसी भी यौगिक में जो तत्व हैं और निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही सहयोग करते हैं, इसे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये नियम दिया था वही J.L. प्राउस्ट ने। किसने दिया था? J.L. प्राउस्ट ने। तो ये आपके रासायनिक संयोग के 2 नियम है, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम।